नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास के अंतर्गत शेर शाह सूरी साम्राज्य के इतिहास का दूसरा भाग लेकर। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेर शाह सूरी के जन्म, उनके शुरुआती जीवन और शेर खां कैसे शेर खान से फरीद खान से शेर खान बना, इसके बारे में जाना। और इसके बाद हमने हुमायूं और शेर शाह के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल की। आइए आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा एवं बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध एवं सूरी साम्राज्य की स्थापना के बारे में। सन 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेर शाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए। जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया एवं उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेर शाह सूरी की सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भी शेर खां की पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई और इस तरह शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने एवं अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया था। वहीं हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई। वहीं यह भारत में लोधी साम्राज्य के बाद यह दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। शेर शाह सूरी के शासनकाल में विकास और महत्वपूर्ण काम। दोस्तों, आइए अब हम लोग देखेंगे कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो विकास कार्य हुए और क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए जो इस प्रकार हैं। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले की रुपए की शुरुआत। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। वहीं आज भारत रुपया समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वही जो है सबसे पहले रुपया की शुरुआत करने वाला शेर शाह सूरी ही था, जो कि आज भारत समेत कई अन्य देशों की करेंसी के रूप में यह इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय पोस्टल विभाग को किया विकसित। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया था ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को भेज सकें। शेर शाह सूरी ने विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का करवाया था निर्माण। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था जो कि विकास कामों को करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और यातायात की सुगम व्यवस्था की। आपको बता दें कि सूरी जी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण
करवाया था। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती है। वहीं इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत कई नई सड़कों का निर्माण करवाया था। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कसी नकेल। शेर शाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देख रेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। सूरी ने अपने विशाल साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांटा। इतिहासकारों के मुताबिक सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार नाम दिया था। वहीं यह 47 सरकार छोटे छोटे जिलों में तब्दील कर दी गई, जिसे परगना कहा गया। हर सरकार के 2 अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह के बाद मुगल सम्राट अकबर और उसके बाद के कई बादशाहों ने सूरी के द्वारा बनाई गई नीतियों को कायम रखा। आइए अब देखते हैं अंतिम समय में सूरी ने कालिंजर का किला जीता था और वह कैसे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। शेर शाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर जिले पर घेरा डाल दिया और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद भी जब शेर शाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब उसने किले पर बारूद और गोला चलाने के आदेश दिए। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेर शाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालात में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला। इस तरह शेर शाह सूरी ने अपने अद्भुत साहस और पराक्रम के बल पर हुमायूं जैसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट के भी छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें कई बार युद्ध में पराजित कर अपनी अदम्य क्षमता का परिचय दिया था। हालांकि शेर शाह सूरी को भारतीय इतिहास में अन्य प्रसिद्ध बादशाहों की तरह तो दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन शेर शाह सूरी का नाम पूर्ववर्ती सफल शासकों में सबसे पहले लिया जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मुहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की भव्य सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी लोग जानते हैं। साहित्य प्रेमी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी साहित्य का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ पढ़े थे। उन्हें हिंदी, अरबी एवं फारसी भाषा का भी काफ़ी ज्ञान था। शेर शाह के साहित्यिक लगाव के बारे में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर शाह को गुलिस्तां, बोस्तां और सिकंदरनामा समेत कई ग्रंथ मुँह ज़बानी याद थे। वहीं शेर शाह सूरी किताबों में लिखी गई अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करता था। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो जो हमारे चैनल पे आएगा वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।